इस एपिसोड में हमें दिखाया जा रहा है कि गौजन अपने घर में बैठ के उसी पोटैटो को देखे जा रहा है जो उसे सड़क पे गिरा हुआ मिला था। यहाँ पर गौजन को शीना के डैड की भी याद आती है क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से ड्रिंक करते वक्त गौजन को ये पोटैटोज खाने को दिए थे, ये कहकर कि इन्हें खाने से तुम पे अल्कोहल का नशा कम चढ़ेगा और तुम्हारा स्टमक भी ठीक रहेगा। शीना के डैड ने जितना अपनापन दिखाया गौजन को वैसा सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर करती थी जब गौजन छोटा था। गौजन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि सियोल आते वक्त कार में उसे शीना को पोटैटोज बाहर निकालने को नहीं कहना चाहिए था। ऐसा करके वो कुछ ज्यादा ही मतलबी वाला बिहेवियर शीना के साथ कर बैठा है, मगर ये सब रियलाइज होने पे भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि वो गलत था। वो अभी भी अपने आप को समझाकर कहने लगता है कि मैंने जो भी किया वो सही ही था और भला मैं क्यों शीना के बारे में सोचूं। अब जाहिर सी बात है गौजन बरसों से अपने चंडालपंथी के साथ जीते आ रहा है, तो अचानक से उसमें अच्छे इंसान वाले गुण आने लगे हैं जिसे एक्सेप्ट करने में उसे परेशानी हो रही है। इधर हम शीना को देखते हैं। पिछले एपिसोड में लगा था कि शीना सच में मरने वाली है, पर फिलहाल के लिए उसने मरने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मरने से पहले उसे कुछ जरूरी काम करने हैं, वो भी अपने फैमिली के लिए। गौजन घर पे बैठकर सोच रहा है कि क्या मुझे शीना को कॉल करना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। वो काफी सोचता है पर लास्टली उसकी अगर बीच में आ जाती है और उसे लगने लगता है कि मैं भला इतना बड़ा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। यही सोच के वो अब शीना को कॉल नहीं करता है। अब गौजन कुछ भी सोच ले मगर उसे सच में शीना की फिक्र हो रही है। रात होने पे शीना सोचती है कि क्या पता कल मैं जिंदा रहूं भी या ना, इसलिए कल कैसे भी करके मुझे वो काम करने हैं जिसे करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने घर जाना चाहिए। शीना ये सब सोच के इतनी ज्यादा अपसेट हो रही होती है कि वो अपने रेंटेड हाउस में जाने के बजाय गौजन के घर ही आ जाती है क्योंकि पिछले दिनों से ही फियांसे के नाटक के कारण से वो यहीं रहती जा रही है। गौजन इस वक्त बैठकर अपने रूम में आराम से टीवी देख रहा होता है। शीना भी उसे छुपकर देखने लगती है। शीना को रियलाइज होता है कि उसने गौजन से बहुत नफरत की, उसे अपने बीमारी के लिए ब्लेम भी किया, मगर रियलिटी में गौजन भी एक इंसान है जिसकी अपनी खुद की लाइफ है, अपनी खुशियां हैं। इसलिए मुझे अब गौजन को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। आखिर मैं कब तक उसे ब्लेम करूंगी। उसने भले ही मुझे बहुत टॉर्चर किया हो पर मैं अब मरने वाली हूँ, इसलिए मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद शीना गौजन को देखना छोड़कर अपने रूम में चली जाती है, बट गौजन टीवी देखते देखते साइड में पड़े हुए पोटैटो से पूछता है कि शीना अभी तक क्यों नहीं आई है। इतना तो फिर भी ठीक होता है, और अगली सुबह भी गौजन उठ के यही सोच रहा होता है कि आखिर शीना अभी तक घर क्यों नहीं आई है। ये सब सोचने से गौजन को भी ताज्जुब हो रहा होता है कि भला मैं क्यों उस शीना के बारे में बार बार सोचे जा रहा हूँ। वो आए या नहीं इससे मुझे क्या लेना देना है। इसके बाद अपने रूम से निकलकर गौजन हॉल में आता है तो उसे टेबल पे ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है। ब्रेकफास्ट को देखकर वो सोच ही रहा होता है कि किसने ये सब किया है। तब तक शीना आती है और उसे कहती है कि आप उठ गए। गौजन तो शीना को अचानक से देखते ही अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है और उसे चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम कल कहाँ थी, तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लगा। गौजन के चिल्लाने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे शीना की चिंता हो रही थी। शीना भी उसे पूछती है कि क्या आप मेरे आने का वेट कर रहे थे, तो इस पे गौजन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि कल तुम कहाँ थी, मैं भला क्यों तुम्हारे आने का वेट करूंगा। अब इतना सारा नाश्ता दे के गौजन फिर से कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि शीना ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बनाया होगा, कहीं उसने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है। गौजन से तो खाया ही नहीं जा रहा होता है। वो अंदर से पूरा डर गया था कि खाने में जहर है। मगर इसी वक्त शीना उससे कहती है कि आपको अनियंस अच्छे क्यों नहीं लगते हैं। शीना यहाँ पर ये भी बता देती है कि आपको अनियन से नफरत थी, बट मैंने जानबूझकर आपकी हैबिट चेंज करने के लिए आपको अनियंस खिलाया, ये कहकर कि आपको ये बहुत पसंद है। मैं हमेशा से सोचती थी कि आपको अनियंस पसंद कैसे नहीं है, अनियंस तो स्वीट और डिलीशियस होते हैं। शीना के इस बात पे गौजन को अपने बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जब पैसों की कमी के कारण से उसकी ग्रैंड मदर खुद से कल्टीवेट किया अनियंस की डिशेस बनाकर गौजन को हर रोज खिलाया करती थी। हर रोज गौजन को ना चाहते हुए भी अनियंस खाना पड़ता था और तो और उसके कपड़ों से भी अनियंस की स्मेल आती रहती थी, जिसे मोहल्ले के बच्चे उसका मजाक बनाते थे और उसे अनियन बॉय कहकर चिढ़ाते रहते थे। कोई भी गौजन के साथ खेलता तक नहीं था। बस बचपन के इसी इंसिडेंट के कारण से गौजन को अनियन से नफरत है। अब गौजन शीना के इस बात का रिप्लाई दिए बगैर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। शीना को भी ये देखकर अच्छा लगता है कि गौजन उसकी बनाई ब्रेकफास्ट को चाव से खा रहा है। शीना गौजन को अब एक और बात बोलती है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है, इसलिए जब हमें किसी को सॉरी कहना हो तो कह लेना चाहिए, या फिर थैंक यू के वक्त भी हमें उस इंसान को थैंक यू बोल देना चाहिए। इससे लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। शीना तो ये सब बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर गौजन उसके ऐसी बातों से हैरान हो गया था।
इनफैक्ट शीना की बातों का गॉजन पे असर भी हो जाता है। इसलिए आज जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो पुरानी सेक्रेटरीज में से एक, जिसका नेम हैसुन है, वो गॉजन से टकरा जाती है, जिसपे गॉजन शीना की बात को याद करता है और हैसुन पे चिल्लाने के बजाय वो उसे सॉरी कहकर चला जाता है। हैसुन गॉजन की सॉरी वाली बात जाकर बाकी दो सेक्रेटरीज को बताती है और उनके लिए तो आज अनर्थ ही हो गया था। मतलब गॉजन ने हैसुन को सॉरी कहा। गॉजन के सॉरी से इन तीनों को थोड़ा सदमा सा भी लग जाता है। ऑफिस में गॉजन शीना के बारे में बहुत सोच रहा होता है। उसे लगता है कि सडनली शीना मेरे साथ इतना पोलाइट बिहेव क्यों कर रही है, आखिर कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचकर गॉजन अपने खुफिया आदमी जॉन को कॉल करके मिलने को बुला लेता है। पर ये जॉन तो 1 मिनट के अंदर ही गॉजन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर गॉजन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। इसने गॉजन की कंपनी में ही शीना पे नजर रखने के लिए क्लीनर का काम करना शुरू कर दिया है। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये जॉन बहुत ही अजीब टाइप का आदमी है। इसका असली नाम जो जुन पाल है, बट अपने आप को कूल दिखाने के लिए इसने अपना नाम जॉन रख लिया है। अब गॉजन इसके काम से इम्प्रेस हो गया है, इसलिए वो जॉन के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। मतलब अब से जॉन ऑफिशियली गॉजन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया है। मगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जॉन गॉजन से चिपक कर उसका सूट देखने लगता है और उसे पूछता है कि आपके सूट में होल किया हुआ है, क्या ये न्यू ट्रेंड है? गॉजन भी अपने सूट में होल्स देखकर बहुत हैरान हो जाता है। एक्चुअली गॉजन के सूट में 5.5 सेंटीमीटर पे होल्स किए हुए हैं, जिसे शीना ने ही किया है, क्योंकि गॉजन को 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ बहुत पसंद है। गॉजन को परेशान करने के पर्पज से शीना ने सिर्फ ये ही नहीं किया है, बल्कि गॉजन के घर के एक्सपेंसिव फर्नीचर्स में भी उसने ठीक ऐसे ही होल्स कर दिए हैं। घर में रखे गॉजन के फेवरेट प्लांट्स को भी उसने तोड़ कर रख दिया है। घर में अपने सामानों का ऐसा हश्र देख कर एक बार फिर से गॉजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका मन फिर से शीना की जान लेने का कर रहा होता है और अगर इस बार उसे शीना दिख गई तो वो सच में शीना की जान ले ही लेगा। शीना ऑफिस में सबको अपने पैसों से सैंडविच और फ्रूट जूस दे रही होती है, क्योंकि मरने से पहले वो लोगों से और अच्छा बिहेव करना चाहती है। वो अपनी लास्ट मेमोरी और ज्यादा पॉजिटिव बनाना चाहती है। मगर इसी वक्त शीना को नापसंद करने वाली मिस मा आती है और हमेशा की तरह आज भी वो अपना नाटक शुरू कर शीना से पोलाइटली बातें करने लगती है और साथ ही शीना के क्लोज जाने के लिए वो आज का लंच भी शीना को अपने साथ करने को बोलती है। पर शीना के पास तो ढेरों काम है, इसलिए वो भी कहती है कि सॉरी बट मैं आपके साथ आज लंच नहीं कर पाऊंगी। फिर शीना यहाँ से चली जाती है तो मिस मा अकेले खड़ी होकर अपना रियल रूप दिखा के कहने लगती है कि शीना को क्या लगता है कि मिस्टर गॉजन से शादी करके ये इस कंपनी की हेड बन जाएगी। ऐसा होना इतना आसान भी नहीं है। अब मिस मा की ये बातें इंग्लिश इंस्ट्रक्टर मिस ली भी सुन लेती है और वो तो अच्छे से मिस मा का इनडायरेक्टली मजाक बनाकर कहने लगती है कि आपको तो जरूर शीना से जेलसी हो रही होगी, क्योंकि आप कहाँ डिवोर्सी वुमन है और वो कहाँ मिस्टर गॉजन के फियांसे। उसकी शादी भी जल्द होने वाली है। मिस ली की बात से मिस मा पूरी तरह से चिढ़ जाती है और अपने डायरी में रखे 2 पिक्चर्स को देखकर बहुत इमोशनल भी होने लगती है। एक पिक एक बच्चे की होती है और दूसरी शायद मिस मा की ही, जिसमें वो बोर्ड पे मैथ्स पढ़ा रही है। इसी वक्त किसी का कॉल भी मिस मा को आ जाता है और वो फोन पर ही रो रो कर कहने लगती है कि मैं कल पक्का पैसे भेज दूंगी। अब मिस मा ने कौन सा सीक्रेट अपने अंदर छुपा रखा है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी ओर ओ के कारनामे भी बहुत अजीब हो रहे हैं। दरअसल आज सुबह ओ गॉजन से मिलकर कह रहा था कि मिस्टर कांग को बेल मिलने में दिक्कत हो रही है। अब ओ ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि गॉजन चाहता है कि मिस्टर कांग जेल से बाहर आ जाएं। गॉजन का कहना है कि उसने मिस्टर कांग को माफ कर दिया है। ओ गॉजन से यहाँ पर ये सब कहने के बाद अपने कैबिन में जाकर किसी से फोन पर मिस्टर कांग की बेल रिजेक्ट करने की बात करता है और साथ ही मिस्टर कांग से रिलेटेड हर बात वो गॉजन को बताने से मना भी कर देता है। अब आखिर ये सब करने के पीछे ओ का रियल इरादा क्या हो सकता है? खैर एक पे एक नए सीक्रेट्स हमें दिखाए जा रहे हैं, कौन सच्चा है और कौन झूठा पता नहीं। तो इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।